है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि मेरे भाई अगर तू मेहनत करेगा ना तो तेरी मेहनत कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अगर पास होगा तो मंजिल तक पहुंचा जाएगी, और अगर फेल हुआ तो जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाएगी। याद रखा। हेलो बच्चों, कैसे हो, की हाल चाल, जय भारत जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के उन छात्रों की जो नीट 2026 देना चाहता है, लेकिन नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर इतना टफ आने के बाद उनके अंदर डर का माहौल छाया हुआ है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि सर कैसे भी तरह मैं केमिस्ट्री तो कर लूंगा, बायो भी पढ़ लूंगा, लेकिन भैया फिजिक्स में कैसे कर पाऊंगा। एक तो मैं हिंदी मीडियम का हूं, वैसे ही मुझे कंटेंट या मटेरियल आसानी से मिल नहीं पाता, है ना, प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती, और ऊपर से एनटीए ने फिजिक्स का इतना टफ पेपर बनाना शुरू कर दिया है। अब भैया मेरे से नीट हो पाएगा या नहीं, तो भाई डरने की कतई जरूरत नहीं है। इसलिए तो ये वीडियो लेके आया हूं। अगर जो भी बच्चा बेटा हिंदी मीडियम का है तो ये वीडियो जरूर तक देखा है, उसको फिजिक्स में जरूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि बेटा नीट में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, या नीट में सिलेक्शन नीट में सिलेक्शन होने से रोकता है। उस सब्जेक्ट का नाम है भैया फिजिक्स। तो अब भैया आपको करना क्या है, तो सबसे पहले बेटा 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था बहुत ही टफ था। तो आपको डर लग रहा हो तो भैया सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल के रखना है। सबसे पहले भैया अपने अंदर का जो डर है ना भैया उसको निकाल के फेंक दो। देखो सबसे पहले जो डर का माहौल है ना बेटा, उसको डर को निकाल कर फेंक दो। फिर आपको करना क्या है बेटा, डर निकालने के बाद आपको बेटा एक माइंड सेट करना है कि फिजिक्स का पेपर कितना भी टफ आए पेपर में डरना नहीं है। देखो फिजिक्स का पेपर अगर टफ आएगा भैया तो तुम्हारे लिए वह टफ नहीं आएगा, 21 लाख बच्चों के लिए टफ आएगा। तो भैया सबसे पहले पेपर में अगर आपका पेपर फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है तो आपको डरना नहीं है। आपको उतने ही क्वेश्चंस करके आना है जितने आपसे क्वेश्चंस बने। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगा के आना है। डर गए तो बेटा जो आपसे बनने वाला क्वेश्चंस भी होगा आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। यही चीजें इस बार के स्टूडेंट के साथ हुई। ऐसा नहीं कि उससे पेपर नहीं बन रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर देख के पैनिक हो गए, जिसके कारण बेटा बनते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। तो भैया सबसे पहला बेटा पेपर कठिन आए तो डरना नहीं है। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है बेटा, अनुशासन में रहना है। अब जब भैया नीट 2026 की प्रिपरेशन करोगे बेटा तो आपको अनुशासन में रहना है। अनुशासन का मतलब डेडिकेशन, पूरी ताकत के साथ मेहनत करना है कि हमारा सिलेक्शन इस बार 2026 में ही होगा। हम हिंदी मीडियम के हो तो क्या हुआ, इस बार हम सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। और थर्ड पार्ट आपको क्या करना है बेटा, हार्ड वर्किंग। बेटा मेहनत से ना उनको जी जोर मेहनत करना यार, झोंक देना, जितनी ताकत हो ना पूरी ताकत लगा देना। मेहनत से डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि मेरे भाई अगर तू मेहनत करेगा ना तो तेरी मेहनत कुछ ना कुछ दे के जाएगी। अगर पास होगा तो मंजिल तक पहुंचा जाएगी, और अगर फेल हुआ तो जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाएगी। याद रखा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद बेटा अब भैया कई बच्चों का कहना होता है कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूं, ऑफलाइन कोचिंग करूं या ऑनलाइन जाऊं। तो बेटा अगर आप कहीं पे भी पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपको बेटा 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा उस कोचिंग के बारे में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बेटा आपको देखना है कि उसका सिलेबस कब खत्म हो रहा है। सिलेबस बेटा एग्जाम के 2-3 मंथ पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर बेटा वो आपकी कोचिंग सिलेबस टाइम से कवर नहीं करा रही है तो भैया आपका नीट के सिलेक्शन में फिर पैनिक हो जाओगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना, और आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो बच्चे के अंदर डर पैदा होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस टाइम से खत्म हो जाए। उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल बहुत ही शानदार होना चाहिए। देखो ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए कि भैया बेसिक पढ़ा दे, एडवांस लेवल का ना पढ़ाए। आपको पता है ना फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है तो स्टडी मटेरियल बहुत ही शानदार होना चाहिए। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। इसके बाद बेटा उसकी टेस्ट सीरीज और उसका एनालाइज भी बहुत शानदार होना चाहिए। और ये सब होने के बाद वो आपका रिवीजन कराता है या नहीं। तो अगर ये बेटा जिस भी कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर ये उस कोचिंग में 4 चीजें हैं तो बेटा आप उस कोचिंग का बैच ले सकते हो, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो मैं बच्चों को यही सजेशन करूंगा, भैया अगर आप गांव के हो, पैसा नहीं है तो भैया आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिजिक्स वाले का है भैया
है ना। हिंदी मीडियम को बेटा तो फिजिक्स वाले का यकीन बहुत ही बढ़िया बैच है, शानदार बैच है, उसका मटेरियल भी बहुत शानदार है, टेस्ट सीरीज भी बहुत शानदार है, आप ले सकते हो, आप मून के ले सकते हो। और अगर थोड़ा मोड़ा पैसा है बेटा, ऑफलाइन सेंटर जाना चाहते हो तो भैया अगर कोटा जाना चाहते हो तो मोशन में जा सकते हो, या फिजिक्स वाले के भी भैया ऑफलाइन सेंटर है, उधर जा सकते हो। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब इसके बाद कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर चलो हमने कोचिंग तो चूज कर लिया, अब भैया मैं क्या करूंगा। तो भैया सबसे पहले बोला सर अनुशासन में रहने का, अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो भैया नीट 2026 भूल जाओ यार, भीड़ मत बनाओ यार, वैसे 21 लाख की भीड़ है, आप बेइज्जती मत करवाने आ जाओ हिंदी मीडियम का बच्चा। भैया हिंदी मीडियम का बच्चे को अगर सिलेक्शन चाहिए, रेशो वैसे ही आपका सिलेक्शन रेशो बहुत कम रहता है, अगर 50 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो 2 बच्चे हिंदी मीडियम का होता है। तो भैया आपको क्या किसमें रहना बेटा, अनुशासन में रहना है और हार्ड वर्किंग करना है। तो भैया ये चीज है बेटा आपको दिमाग में सेट रखना है। अब अनुशासन के साथ आपको क्या करना है बेटा, चाहे ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन सेंटर में जाओ चाहे ऑनलाइन जाओ, आपको भैया रेगुलर क्लासेस करना है, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि भैया कोई आज गए 4 दिन नहीं गए एंजॉय कर रहे हैं, बेटा कोई भी कोचिंग में जाने का रेगुलर क्लास जाओ। उसके बाद रेगुलर क्लास जाने के बाद क्या बनाना है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा फिजिक्स में। फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो पेन कॉपी तो उठाना पड़ेगा, अगर पेन कॉपी नहीं उठाओगे तो फिजिक्स कतई नहीं आप समझ में आएगी। तो भैया आपको क्या करना है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और प्रॉपर नोट्स के साथ बेटा शॉर्ट नोट भी बनाना है। कैसे बनाना है बेटा, शॉर्ट नोट बनाना है आपको, पूरे बेटा फुल लेंथ नोट्स और शॉर्ट नोट्स। इसके बाद नोट्स बनने के बाद आपको क्या लगाना है बेटा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है आपको। देखो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे बेटा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग गए, कोचिंग से आने के बाद बेटा कोचिंग में ही नोट्स बना लिए, डायरेक्ट डीपीपी सॉल्व करते हैं। बेटा डीपीपी जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो आपसे डीपीपी के क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट होगा तो बच्चे के अंदर से फिजिक्स का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही बायो वाला बच्चे की फटती है भैया फिजिक्स से, डर लगता है कि भैया हमको फिजिक्स ना पढ़ना पड़े। वैसे ही बेटा वो 24 घंटा में ना आध घंटा ही फिजिक्स पढ़ता है, बाकी 8-8 घंटा 6-6 घंटा तो बायो पढ़ता है, 3-3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ता है, 1 घंटा ही फिजिक्स पढ़ता है। तो भैया आपको ना इंटरेस्ट लाना है, और आपको अगर इंटरेस्ट लाना है तो भैया क्लासरूम से रेगुलर क्लास करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद भैया पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे अगर आपसे बनेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डीपीपी देना है, सॉरी डीपीपी लगाना है। क्या लगाना है बेटा, डेली प्रैक्टिस, जो आपको बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगी, या ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन हो, तो आपको डीपीपी सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आपका बेटा जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद यूनिट टेस्ट देना है बेटा, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करना है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि भैया इस चैप्टर में मेरी कमियां क्या है। देखो टेस्ट देने से बेटा, टेस्ट में कितने भी कम नंबर है आपको देना है, टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी कमियां पता चलेंगी, और अगर आपकी कमियां पता चलेंगी तो आप उन कमियों को दूर कर सकते हो। यही दूर करना है, एग्जाम में दूर नहीं कर पाओगे। एग्जाम में या तो पास होगा बंदा या तो फेल होगा, 3 घंटे का टाइम मिलता है भैया, वहां पे गलतियां ना सुधारने का मौका नहीं मिलता, सीधे साल बर्बाद होता है। इसलिए आपको यूनिट टेस्ट देना है। अगर आप भैया यूनिट टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया फिर आपको भैया नीट 2026 छोड़ देना चाहिए, है ना, छोड़ देना चाहिए भैया। इसके बाद इतना अगर आप करते हो भैया तो समझ लो बेटा आप आधी जंग जीत लिए, आधी जंग जीत लिए। अब कुछ बच्चों को और सवाल रहता है कि सर बुक्स कौन सी यूज करें, तो भैया बुक के लिए बता दे रहा हूं, तो एनसीईआरटी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनटीए किसको फॉलो करता है बेटा, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर आपको बेटा बुक्स के क्वेश्चन ही लगाना है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के 20 से ही कटिंग उठाकर पूछता है बेटा, तो एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर आपको और अच्छा चाहिए बेटा तो एससी वर्मा भी यूज कर सकते हो, डीसी पांडे कर सकते हो बेटा, एसएल अरोड़ा कर सकते हो। इतनी बुक्स है बेटा, ये एडवांस लेवल की बुक है, मतलब जिस हिसाब से 2025 का पेपर बना है उस हिसाब से मैं बुक्स बता रहा हूं भैया कि आपको थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगा के जाना है, ठीक है। तो भैया आप एससी वर्मा भी यूज करते हो, डीसी पांडे और एसएल अरोड़ा कर सकते हो। अब भैया मेरी बात लास्ट तक सुनो, अगर आपका पेपर फिजिक्स का 2026 में भी टॉप आता है तो भैया आप ये मत सोचना पेपर के टाइम में कि मेरे को पूरे 45 के 45 क्वेश्चन लगा के आना, पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाने की कतई मत सोचना, क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो हर बच्चे के लिए टफ होगा। आपको पेपर देख के डरना नहीं है, रिलैक्स होना है। उसके बाद
आपसे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा उतने क्वेश्चंस लगाओ। अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको छोड़ दो यार। एक क्वेश्चन जाने से आपका बेटा 10 क्वेश्चन का नुकसान नहीं करना है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो पेपर देख के डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और आपको भैया पेपर में अगर 45 में से बेटा अगर आप 50% क्वेश्चन भी करोगे, अगर टफ आएगा, जब की बात कर रहा हूं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि क्या जाएगा बेटा, कट ऑफ कम जाएगा, और कम कट ऑफ जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर भैया अगर हिंदी मीडियम का बंदा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको ये 2026 की चाहिए, तो बेटा ये वीडियो जरूर एंड तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि भाई ये वीडियो फॉलो जरूर कर ले। आया भाई समझ में? और एक चीज और बोलना चाहता हूँ यार, हिंदी मीडियम का बंदा ना बहुत डरा हुआ होता है ना। तो बेटा अगर आप किसी भी कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर एक हफ्ते में समझ में नहीं आ रहा है ना, एक हफ्ते में डिसीजन नहीं लेना कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूँ, पैनिक नहीं होना यार। आपको भैया उस माहौल में जाना है ना। या तो जंग जीत के आओगे या तो हार के आओगे। जीत के आओगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी, और हार के आओगे तो जिंदगी जीने का मतलब सीख के आओगे। इसलिए बेटा आपको, अगर आप सोच लिए हो कि मुझे नीट देना ही है, तो किसी भी कोचिंग में जाओ। अगर आपने एडमिशन लिया है तो एंड तक एग्जाम दे के ही आना, या तो पास होगे या तो फेल होगे। अगर बेटा मेरी रोड मैप ये प्रॉपर ये स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।